अगर तुम्हें डीमन स्लेयर या सोलो लेवलिंग जैसे एनिमे पसंद है तो ये एनिमे तुम्हें डेफिनेटली पसंद आने वाला है, जिसका एनिमे अगले हफ्ते ही आने वाला है और अब तक मांगा में इसके 100+ चैप्टर्स आ गए। तो अभी मेरे को एकदम परफेक्टली टाइम मिल गया कि इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। ये नाम जितना ज्यादा सिंपल है उतना ही इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये नाम के ऊपर ही ये पूरे एनिमे की स्टोरी चलती है। ये पूरे एनिमे के बारे में इन डिटेल इस वीडियो में बात करने वाले। थोड़ा बहुत मांगा के भी रेफरेंसेस लिया हूं मैं, ज्यादा नहीं, स्टार्टिंग के 5 या 6 चैप्टर्स का मैंने रेफरेंस लिया है, तो मेजर स्पॉयलर्स नहीं होंगे। लेकिन उससे पहले तुम लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर तुम लोग चैनल पे नहीं हो तो जाके सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम लोग को ये साल के एंड तक 1K सब्सक्राइबर हिट करना है कुछ भी करके। और मैंने बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट प्लान करके रखा है तुम लोग के लिए, जो धीरे धीरे करके आएगा। और इवन 2 सीरीज आने वाली है जो तुम्हें देखने में बहुत मजा आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। ये एनिमे देखने से पहले तुम्हें इसके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में पता रहना चाहिए। सबसे पहले तो अपना मेन कैरेक्टर काफका हिबिनो, और ये एक टाइप का लूजर है एटलीस्ट मांगा के स्टार्टिंग चैप्टर्स में। दूसरा काफका की बचपन की दोस्त मीना हाशिरो, जिसके ऊपर काइंड ऑफ काफका का सिगरेट क्रश है। एनिमे की स्टोरी का जो बेस है ना, ये इनके एक ट्रैजिक पास्ट इवेंट से रिलेटेड है, जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान से सुनना। जहां पर हमें दिखाया जाता है चारों तरफ दुनिया में तबाही मच रही है, मॉन्स्टर्स अटैक कर रहे, और इन मॉन्स्टर्स को बुलाया जाता है काइजू। और ये तबाही में काफका और मीना के पेरेंट्स भी मारे जाते, और फिर ये दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते कि बड़े होके ये लोग डिफेंस फोर्स ज्वाइन करेंगे और सारे के सारे काइजूस को मारेंगे जितना हो सके। डिफेंस फोर्स एक टाइप की मिलिट्री है जो काइजूस को मारती है, उनको न्यूट्रलाइज करती है, और फिर उनके जो डेड बॉडीज बच जाते हैं, उनको उनके डेड रिमेन्स बच जाते हैं, उनको कौन क्लीन करता है? उनको क्लीन करते हैं अपने क्लीनिंग फोर्स। क्लीनिंग फोर्स काइजू के मरने के बाद उसके बोन्स, उसके डेड रिमेन्स, उसकी बॉडी क्लीन करती है, और जो उनके वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनको वो हार्वेस्ट भी करती है, क्योंकि काइजूस के जो ऑर्गन्स होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वही ऑर्गन्स का यूज़ करके डिफेंस फोर्स का वेपन और उनके आर्मर्स बनते हैं। लेकिन क्लीनिंग फोर्स का काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं कंपेयर टू डिफेंस फोर्स, क्योंकि जो क्लीनिंग फोर्स में काम करते हैं उनको बहुत ज़्यादा उल्टी आती है, कभी कभी बीमार पड़ जाते हैं, और एक तो उनको सैलरी भी बहुत कम मिलती है। तो मोस्ट ऑफ लोग क्लीनिंग फोर्स ज्वाइन नहीं करते, वो प्रीफर करते हैं डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के लिए। और यही क्लीनिंग फोर्स का हेड होता है अपना काफ। और ये डिफेंस फोर्स में जाने के लिए किसी को भी एक एग्जाम क्रैक करना पड़ता है, जो डिफेंस फोर्स का एग्जाम होता है, और इस एग्जाम को क्रैक कर लेती है मीना आशिरो। याद ही होगा कि जो काफका की फ्रेंड है, काइंड ऑफ लव इंटरेस्ट। और मीना आशिरो का प्रोग्रेस इतना अच्छा होता है डिफेंस फोर्स में कि उसको कैप्टन भी बना देते हैं, और वो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैप्टन होती है। लेकिन दूसरे साइड अपना काफका, जो कई बार डिफेंस फोर्स का एग्जाम दिया है लेकिन कभी क्लियर नहीं कर पाया, और वो इतनी बार फेल हो जाता है कि वो फाइनली गिव अप ही कर देता है कि मेरे को भाई एग्जाम नहीं देना, मैं मीना तक नहीं पहुंच सकता। और इवन काफका की एज भी हो गई है, वो अभी 32 ईयर्स का है, और डिफेंस फोर्स का एग्जाम देने के लिए 33 एज लिमिट है, तो 1 ही साल बचा है उसके पास काइंडली। फिर हमें इंट्रो कराया जाता है एक और नए कैरेक्टर, जिसका नाम होता है रेनो इचिकावा। और ये आया होता है क्लीनिंग फोर्स ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि डिफेंस फोर्स के एग्जाम में अभी कुछ मंथ्स बाकी है, और ये यहाँ पर आके काइजूस के बारे में, काइजूस से कैसे फाइट करते हैं, उनके वाइटल ऑर्गन, सबके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए यहाँ पर आया होता है। जैसे अपना मेन कैरेक्टर काइजूस के बारे में बहुत जानता है, उनके बॉडी के बारे में, उनके बोन्स के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, उनका वीक स्पॉट्स, और भी बहुत सारी चीजें। फिर रेनो और काफका की थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन होती है, लेकिन रेनो थोड़ा सा एरोगेंट टाइप का बंदा है, लेकिन ये बंदा दिल का बहुत अच्छा है, जो तुम्हें आगे पता चल ही जाएगा। फिर रेनो को भी पता चलता है कि काफका का भी ड्रीम है कि डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना, लेकिन वो अभी काइंड ऑफ गिव अप कर दिया है। और काफका को रेनो की बातें सुन के थोड़ा चिड़चिड़ा फील होता है, क्योंकि वो थोड़ा एरोगेंट टाइप का है ना। फिर एक दिन एक क्लीनिंग टीम साइट पे होती है, जहां पर उन्हें काइजूस को क्लीन करना होता है। फिर अटैक करता है इन पे एक काइजू सीधा आके रेनो के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन उतने में ही अपना काफका जान पर खेल के रेनो को बचा लेता है। लेकिन काफका उतना स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं होता, और काइजू उसे खाने ही वाला होता है। लेकिन उतने ही टाइम में अपनी मीना आशिरो की 3rd डिवीजन टीम डिफेंस फोर्स की आ जाती है और काफका को बचा लेती है। फिर काफका की आंख खुलती है एक हॉस्पिटल में, जहाँ पे उसके बाजू में रेनो भी होता है। फिर अचानक से एक उड़ता उड़ता काइजू आता है और काफका को बोलता है आई फाउंड यू, और सीधा उसके मुंह में चला जाता है। फिर होता है काफका का ट्रांसफॉर्मेशन इनटू काइजू। काफका एक काइजू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और उसके पास इवन काइजू की पावर्स भी आ जाती है, लाइक स्ट्रेंथ, जंप वगैरह। हाँ, काइजू भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होंजू और एक यूजू। होंजू वो होता है जो एक बॉस टाइप का काइजू होता है, जो यूजूस को कंट्रोल करता है, यूजूस को क्रिएट करता है, और यूजू जो होंजू के पाथ पे फॉलो करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि काफका काइजू में ट्रांसफॉर्म होने के बाद सबको हार्म करे, सबको मारे पीटे। काफका को उसके बॉडी के ऊपर फुल कंट्रोल होता है कि भाई वो किसी को हार्म नहीं करेगा, और इवन वो बहुत लोगों की जान भी बचाता है। फिर इसी बीच रेनो और काफका की बॉन्डिंग भी अच्छी हो जाती है, और रेनो उसे छुपा देता है, क्योंकि अगर डिफेंस फोर्स को पता चला कि यहाँ पे एक काइजू है, तो वो आके तुरंत इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, यानी काफका को मार देंगे। लाइक इनिशियली तो काफका खुद की ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल नहीं कर सकता, यानी वो ह्यूमन से काइजू या काइजू से ह्यूमन अपने मन से नहीं बन सकता। लेकिन विद टाइम ट्रेनिंग करते
करते डिफेंस फोर्स में भर्ती होने के बाद धीरे धीरे वो खुद पे कंट्रोल पा लेता है। और काफका को जब भी काइजोस की पावर यूज करनी होगी तो उसे ट्रांसफॉर्म होना ही पड़ेगा, बिना ट्रांसफॉर्म हुए वो नहीं कर सकता। और अगर काफका चाहे तो वो अपने स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स को ट्रांसफॉर्म कर सकता है और उसकी पावर यूज कर सकता है। लेकिन एक दिन टीवी पे न्यूज आती है और डिफेंस फोर्स काफका को ट्रैक कर लेती है। उनके अकॉर्डिंग काफका एक बहुत खतरनाक काइजो है। डिफेंस फोर्स ने काफका के काइजो ट्रांसफॉर्मेशन को एक नंबर असाइन किया था, जो नंबर है नंबर 8, और इसी से अपने एनिमी का नाम भी रखा गया है। और ये नंबर किसी भी काइजो को डिफेंस फोर्स तब असाइन करती है जब वो किसी भी काइजो को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाती या तो काइजो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल। तो रेनो भागते भागते जाता है काफका के पास और काफका को बताता है भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, और वो काफका को छुपाने में उसकी हेल्प भी करता है। और रेनो अब तक काफका को अपना टीचर यानी उसको सेंपाई मानने लगा था। और फाइनली रेनो बहुत टाइम के बाद काफका को मोटिवेट कर करके उसे कन्विंस कर ही लेता है डिफेंस फोर्स में जाने के लिए, कि अब तो काफका के पास काइजो की पावर्स भी आ गई है। फिर काफका और रेनो डिफेंस फोर्स के एग्जाम में जाते, बहुत ज्यादा फाइट्स होती है, बहुत नए नए कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन होता है। इवन एक कैरेक्टर है शिनोमिया जो तुम्हें बहुत पसंद आने वाली है। लेकिन ये सब चीजों के बारे में हम इसके अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो में अगर बात किया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और तुम लोग देखोगे नहीं। होपफुली तुम लोगों को वीडियो में मजा आया होगा, और अगर मजा आया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन भी ऑल पे सेलेक्ट कर देना। अगर ऑल पे सिलेक्ट नहीं करोगे तो तुम्हें नेक्स्ट काइजो का वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो कर देना। और नीचे कमेंट भी कर देना जो तुम्हें मने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय सायोनारा।